नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पौधा अक्सर आपके घर में जरूर होगा, लेकिन इस पौधे का उपयोग उपाय अभी तक किसी को नहीं पता है। अगर आपके घर में यह पौधा है या फिर आपके घर के अगल बगल यह पौधा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखती है तो आपका बहुत से पैसे यहाँ पर बचने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस पौधे के कुछ तांत्रिक उपाय बताऊंगा, कुछ औषधीय बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय, एक एक यहाँ पर औषधि बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए ताकि और भाई बहन को इसका उपयोग पता चल सके। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एलोवेरा जो यह पौधा होता है यह औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एलोवेरा का जेल आता है तो आप लोग खरीदे भी होंगे। एलोवेरा की बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे वह त्वचा की बीमारी हो या फिर पेट की। तो मैं आपको यहां पर यहां पर इसकी आयुर्वेद गुण बताऊंगा, तो आपको ध्यान से पहले समझना है। ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इसके फायदे लीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको जो पहला फायदा बताएं वो आपको ध्यान से समझना देगी। आज के समय में लोगों को बहुत ज्यादा खांसी आ रहा है। खांसी आने के बाद लोग यहां पर तरह तरह के दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका खांसी बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो अगर आपके घर में भी किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रहा तो एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइए। देखिए एलोवेरा खांसी जुकाम में बहुत ही असरदार काम करता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इसका उपाय कैसे करना है। एलोवेरा जो खांसी में, जुकाम में आपको कैसे उपाय करना यहां से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एलोवेरा के पौधा जो होता है इसका जूस निकालना है। तो जहां पर भी एलोवेरा का पेड़ होगा आपको उसका जूस निकाल लेना है। उसके बाद एलोवेरा के जूस के साथ आपको सीना नमक मिलाकर की धारा का की टिकिया, सीना नमक आपको मिलाकर के राख बना लेना है। तो क्या करेंगे, पहले एलोवेरा का जूस होता है उसे निकालेंगे, उसमें आपको सेना नमक मिलाना है। उसके बाद रात और सुबह और शाम 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ आपको सेवन करना है। इसके साथ मुनक्का के साथ 5-5 ग्राम आपको सेवन करना है। अगर आप यहां सुबह शाम और यहां पर सुबह शाम 5-5 बार 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ सेवन करते हैं तो आपका जो भी सर्दी जुकाम हो जल्द से जल्द आपको आराम मिलेगा। तो आप एक बार इसका उपाय जरूर करिएगा। देखिए अब चलिए मैं आपको यहां पर दूसरा उपाय बताता हूं। दूसरा उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। देखिए आज के समय में लोगों के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता। जब सर में दर्द होता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। वह लोग तरह तरह की दवाइयां लेने लगते हैं, उनका पैसा इधर उधर खत्म हो जाता है। जबकि आपके घर में या दवाई यह पौधा अवश्य आपके घर में होगा तो आप इससे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना दिखे, हमने अक्सर सुना होगा, आयुर्वेद डॉक्टर से सुना है कि आज यहां पर एलोवेरा का जो उपयोग होता है यह सिर दर्द के लिए किया जाता है। ये काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं तो कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। सबसे पहले आपको एलोवेरा का जेल ले लेना है, यानी कि एलोवेरा का जो पत्ती होती है इसे आप काटेंगे तो इसमें इसका जेल निकलता है, तो आपको इसे ले लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ी मात्रा में आपको दारू हल्दी का थोड़ी मिला देना है। तो आपको यहां पर थोड़ी सी दारू हल्दी का चूर्ण मिला देना है और इसके बाद आप इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। चाय का क्या करेंगे, आपको इसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म इतना करें जितना आप सह सकते हैं। गर्म करने के बाद जहां पर भी आपको पीड़ा हो रहा है, जहां पर भी आपको यहां पर इसका दर्द हो रहा है, आपको उस वाले जगह पर आपको इसे लगा देना है। आप जब इसे लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि इससे आपको जल्द ही आराम हो जाएगा। का आपका जो सर दर्द है वह दर्द बहुत ही जल्द आपका आराम हो जाएगा। तो आप एक बार ये उपाय अवश्य आजमा लेगा। अब चलिए मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूं। तीसरा उपाय कैसे करना है देखिए। आज के समय में लोगों के पेट में कब्ज यानी कि गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। कहीं उनका गैस बन जाता तो उनका सर दर्द करने लगता है, कभी हाथ काम करने लगता है, यानी कि तरह तरह की बीमारियां उनके ऊपर आ जाता है।
तो अगर आपके घर में भी किसी को भी कब्ज है, यहां पर गैस है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमा दिखे। एलोवेरा पेट से संबंधित कई यहां पर रोगों से छुटकारा दिलाता है, लेकिन आपको यहां पर इसका झांत होना चाहिए। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको किस तरीके से एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए, एलोवेरा का जेल निकाल लेना है तो आप क्या करेंगे। एलोवेरा जो होता है, इसका पत्ती से जेल निकाल करके यहां पर आप क्या करें, निकालने के बाद पीवीसी या आप इसका जो जेल निकालते हैं, इसे आप लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके पेट में कब्ज गैस है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। ठीक, तो आप एक बार इसका भी उपाय जरूर करिएगा। ठीक, अब चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं। यहां पर जो अगला उपाय है, ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए। देखिए, एलोवेरा के लिए काफी अच्छा माना गया है। आंखों के लिए आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप जब पतंजलि या फिर आयुर्वेद दवा लेते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर एलोवेरा जेल का उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। आंखों के लिए आप एलोवेरा के गूदे को निकाल लें। जो इसका गूदे होता है उसे आप निकाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी को डालेंगे। ठीक है, अब जब उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो आपको गर्म कर लेना है। जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसके बाद आप आंखों पर इसे लगाकर के आपको जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहां पर भी आपको यहां पर आपको लगाना है, आप जब आंखों पर इसे लगाएंगे इसको, तो आपके आंख के पास जो भी सूजन होगा वह सूजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। दलों का कैसे करना देखें। ये उपाय कान के संबंधित, यानी कि अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप एक बार इसे जरूर बना देंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को या फिर महिला या पुरुष के कान में दर्द हो रहा है, समस्या है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा का जूस ध्यान रखें। इसका जो रस होता है थोड़ा सा आपको निकालना है, उसे आपको हल्का सा गुनगुना करना दिखे। ज्यादा गुनगुना नहीं करना है, हल्का सा ही आपको गर्म करना है, जितना आपको लगे कि आप इसे सशक्त काटेंगे। अब गुनगुना करने के बाद आपका जिस भी कान, आपका जो भी कान आपका दर्द कर रहा है, उसमें आपको 2 बूंद डालना है, सिर्फ 2 बूंद डालना है। जब आप 2 बूंद डालेंगे तो आप देखेंगे कान का दर्द होता है कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, एलोवेरा का सबसे महत्वपूर्ण औषधि होता है त्वचा से संबंधित। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी के चेहरे पर मुहांसा हो जाता है, किसी के चेहरे पर पिंपल हो जाता, दाग धब्बा हो जाता है, तो लोग एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको बहुत ज्यादा वहां पर पैसा देना होता है। जबकि आपके घर में एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है, इसका प्लांट लगा है, तो आप बिल्कुल फ्री में इसका उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुहांसे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तरह तरह के डॉक्टर से दिखा चुके हैं, आपने बहुत से दावा कर लिए, आपका यहां पर मुहांसा बिल्कुल भी ठीक रहा, तो आपको एक बार इस उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। कैसे अपनाना है ध्यान से समझिए, उसके बाद करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो आप एलोवेरा का जेल लेंगे और पपीते को पीसकर पेस्ट बनाएंगे। एलोवेरा का जेल हो, पपीते का पेस्ट मिला करके आप अपने चेहरे पर लगाएंगे। जहां पर भी मुहांसा होगा, जहां पर भी पिंपल होगा, आप वहां पर लगाएंगे। जब आप इसे लगाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके चेहरे पर मुहांसा होगा, पिंपल होगा, सब छुटकारा आपको मिल जाएगा मुहांसों से और पिंपल्स। ठीक है, तो आप एक बार इसका उपाय जरूर करिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है देखिए। अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर यानी कि चेहरे पर सूजन आ जाती है तो लोग परेशान होते हैं। कोई तो नमक और पानी से धोने लगता है, तो बहुत तरीके से लोग यहां पर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। यदि आपकी त्वचा पर सूजन है या फिर एसिड है, ठीक है, तो आप एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको इलाज, एलोवेरा जो होता है स्किन के लिए आपकी काफी अच्छी मानी जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो जेल होता है उसे निकाल करके जहां पर भी आपका इसकी ऊर्जा है, सूजन है, वहीं पर आप लगाएंगे तो देखेंगे यहां पर जो सूजन था वह सूजन जल्द से जल्द वहां पर ठीक हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि त्वचा में खुजली
या फिर चकत्ते आ जाते हैं, जिसे लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है। किसी किसी को तो दाद हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत दवा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का यहां पर जो दवा करते हैं बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। तो वह लोग एक बार इसको जरूर आजमाएंगे। अगर यह उपाय आजमाएंगे, उनका जो भी खुजली है आधे वह जल्द से जल्द इनका ठीक हो जाएगा। देखिए, जो एलोवेरा का जेल होता है यह बहुत ही ज्यादा ठंडक माना जाता है या आपकी खुजली होती। जब भी आपको यहां पर बहुत ज्यादा जलन होने लगता है तो आप क्या करें, एलोवेरा का जो जेल होता है उसे निकालिए और उसके बाद जहां पर भी खुजली हो रही, जहां पर चकत्ते हैं, जहां पर दाद है, आप वहां पर लगा दीजिए। अगर आप वहां पर लगाते हैं तो आपको खुजली और चकत्ते से बहुत आराम होगी, साथ ही साथ वहां पर ठंड थोड़ा रहेगा। ठंडा रहेगा तो आपको आराम जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर आपको कुछ औषधीय गुण बताए हैं। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त। हमारे वीडियो में यह पौधा देख लीजिए, और इस पौधे के बारे में मैं पहले भी कई जानकारी बता चुका हूं। ये पौधे बहुत ही दुर्लभ है और ये पौधे बहुत ही कम मिलते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जब आप जो है औषधि प्रयोग जानेंगे, इनका तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे, इनका धार्मिक प्रयोग सीखेंगे, तो आप यकीन मानिए इस पौधे को कल ही आप अपने घर के गमले में लगा लेंगे। यानी दोस्तों, ये पौधे चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी न किसी रूप में काम जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पौधों के आयुर्वेदिक चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा, जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, इसलिए पेड़ पौधों की चमत्कारिक लाभ को, आयुर्वेदिक लाभ को सीखना जरूरी है। जो लोग पेड़ पौधे के लाभ को सीख जाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में कभी दुखी नहीं होते। अर्थात दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी की तबीयत खराब हुई, पेड़ पौधों के औषधि प्रयोग जाने तो आगे चलकर के वह काम आती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवाई या फिर डॉक्टरी दवा सुलभ नहीं हो पाती, तो पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग काम आते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों से आप अपनी किस्मत को भी संवार सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यह है सफेद गुड़हल। जो ये सफेद गुड़हल है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। दोस्तों, जो ये सफेद गुड़हल है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है, सफेद गुड़हल ये स्वयं साक्षात माता सरस्वती को समर्पित होता है। जो सफेद गुड़हल है, इसकी जड़ पे नाग का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराने 11 वर्ष पुराने जो सफेद गुड़हल के पौधे मिल जाएं जो कि मोटे हो, तो उसके अंदर में जमीन में दबा हुआ धन होता है। ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्र में लिखा है। तो दोस्तों, जो सफेद गुड़हल होते हैं, इसकी जड़ पहनने से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अगर कोई भी नीच ग्रह आपको परेशान करें, जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ पहनने से ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होता है। और इसे कौन कौन से दिन पहनना होता है? तो इसे सोमवार के दिन धारण करना होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको भी पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्रों की जानकारी प्राप्त होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें पेड़ पौधे की दुर्लभ एवं चमत्कारी गुणों के बारे में आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है माता दुर्गा इसकी जड़ को पहनने से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो साधक इसकी जड़ को पहने होते हैं, उस पर सदैव मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ऐसे साधक कभी निर्धन नहीं होते हैं। ऐसे साधक जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में यह भी बोला जाता है कि अगर निर्बुद्धि, अर्थात जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हों, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके बुद्धि बहुत ही सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम है, अगर ऐसे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। निर्बुद्धि भी उनकी बुद्धिमान हो जाती है। बुद्धि में बहुत ही तीव्रता आती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और यह भी कहा जाता है इसकी जड़ को धारण करने से, दोस्तों, इसकी जड़ धारण करने से पहले आपको इसके पौधे की जड़ में कच्चा दूध डालना है, फिर आपको इसकी जड़ प्रयोग में लाना है। तो इसकी जड़ को धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यहां तक इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि तिजोरी में इसको रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, अर्थात धन कभी खाली नहीं होता। तो कोशिश करें इस पौधे की जड़ को आप अपने धन स्थान में जरूर रखें। दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं,
कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को भगाते हैं, तो दोस्तों ये जो पौधे हैं ये लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दूधिया पौधा आप अपने घर में मत लगाना। दूधिया पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी को भगाने का काम करते हैं। अब दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए। दोस्तों इसका नाम है सहदेवी और इसके बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। इसके बारे में कई जानकारी बता चुका हूं। सहदेवी का जो पौधा है, ये सब जितने भी संसार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, सबकी देवी कही जाती हैं, अर्थात सबकी इष्ट देवी हैं। तो दोस्तों जो ये सहदेवी हैं, इसे देवी पद इसलिए प्राप्त है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है, और इसका जो रिजल्ट है तत्काल है। जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी है, सबकी देवी कही जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम सहदेवी है। मैं इसके 5 दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, 2 आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, 3 इसका दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही आगे चलकर के काम आएंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों हमारे चैनल में इस प्रकार का ज्ञान सिखाया जाता है। तो ये जो सहदेवी का पौधा है, इसका जो है संतान प्राप्ति में जबरदस्त प्रयोग कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र में भी लिखा है और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान में भी हमें बताया था कि संतान प्राप्ति में सहदेवी का रामबाण प्रयोग होता है। जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, एक काम करना, मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक इनका प्रयोग करना होता है। सहदेवी के पौधे को सुखा लेना है, इसके पूरे पंचांग को सुखा लेना है, सुखा करके चूर्ण तैयार कर लेना होता है, चूर्ण बनाना होता है, और इसे थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कैसे खाना है? तो आधा चम्मच चूर्ण घी के साथ में खाली पेट में खाना होता है। मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तो 2 महीने के भीतर में गर्भधारण हो जाता है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से या फिर अच्छे जो लोग पेड़ पौधे की जानकारी रखते हैं, उनसे संपर्क लेकर के प्रयोग में लाना। इसके बाद दोस्तों अगर किसी को प्रसव में विलंब होती है, बहुत सारी ऐसी माता बहनें होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बहुत परेशान हो जाती हैं, चीड़ फाड़ की नौबत आ जाती है, बहुत से लोगों के तो ऑपरेशन भी होते हैं। तो अगर इससे बचे रहना चाहती हैं ऐसी माता बहनें जिनकी प्रसव में बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा को सहन कर रही हैं और प्रसव नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ को, क्योंकि दोस्तों मैं धर्म हित के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूं, अन्यथा इस प्रकार की जानकारी बताना वीडियो के माध्यम से सही नहीं होता। तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे, इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। अर्थात जिस माता बहन का प्रसव नहीं हो पा रहा, प्रसव रुक जाता है, तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांध दीजिए, शीघ्र प्रसव हो जाता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को बाहर निकाल देना होता है, अन्यथा गर्भनाल भी निकलने का खतरा रहता है। तो ये जबरदस्त रामबाण ये काम करता है। प्रसव को बाहर निकालने के लिए माता बहन की डिलीवरी अगर रुक चुकी है, बच्चे गर्भ से बाहर नहीं हो रहे, तो तत्काल 15 से 25 मिनट के भीतर में बाहर हो जाते हैं। फिर इसकी जड़ को आपको तत्काल किसी नदी में जाकर के विसर्जित कर देना है या तालाब में विसर्जित कर देना, इसे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद यह खांसी का रामबाण दवा है। इसके जड़ को गले में पहनने से अगर खांसी लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रही, तो वो खांसी ठीक हो जाती है। गलसुआ की बीमारी है या फिर गले में सूजन है, तो गलसुआ की बीमारी भी ठीक हो जाती है। गले में जो सूजन बनी हुई है वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इसकी जड़ को लाल धागे में कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है। पुरुषों के लिए रामबाण दवा है। इसके बाद अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसे रखकर के सोने से, जैसे बहुत से लोगों की शिकायत होती कि हमें रात में नींद नहीं आ पाती, रात में नींद अच्छे से नहीं आती, रात में हम देर तक जागते हैं, फिर नींद आती है, तो अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से, तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से शीघ्र नींद आ जाती है। या फिर इसके जड़ को, इसकी छोटी सी जड़ ले आइए और इसकी जड़ को आप अपने तकिए के नीचे रखें, फिर आराम करें। 15 से 25 मिनट लगेंगे, आपको शीघ्र नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ज्वर दूर करने के लिए, अर्थात तेज ज्वर है, कैसा भी बुखार है, बुखार में आप तत्काल आराम पाना चाहते हैं, डॉक्टरी दवा तेजी से काम नहीं कर पा रही, परेशान हो चुके हैं, या फिर ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पे डॉक्टरी दवा नहीं है, तो ये जो सहदेवी नाम के पौधे हैं, ये यत्र तत्र आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो इसकी जड़ को लाइए और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए
और तकिए के नीचे में रख दीजिए। तत्काल दोस्तों ज्वर में लाभ मिलेगा। जब आप सोएंगे तो दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग सुन सकते हैं। ये जो जड़ है, इसको कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में आप अपने सिर में बांधे, अर्थात लाल कलर के कपड़े में लपेट लीजिए इसकी जड़ को, और आप अपने सिर पर बांधे तो तत्काल लाभ मिलता है, बुखार उतर जाता है। सिर में कपड़े के सहारे आपको इसे बांधना है, तत्काल लाभ मिलता है। इस प्रकार मैं इसलिए गुप्त जानकारी भी बता रहा हूं ताकि जीवन में इस प्रकार के रोग होने पर आप जो है परेशान ना हो। सच्चे दिल से भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। ओझ लगते हैं और घास खाती गाय को हटाता है, वह पाप के भागी बनते हैं। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शिव परिक्रमा करने से देवताओं की शिक्षा के नाम पर या गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, आते हैं, होगा माता के निमित्त में आए हुए पैसों में से एक भाई भी कभी भूल कर अपने काम में नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। गौ माता की सेवा ही करने में ही सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मां लक्ष्मी की आप पर कृपा हो सकती है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कौन सा है वह एक उपाय जिससे आप धनवान या फिर कह सकते हैं कि आप एक पैसे वाले व्यक्ति बन सकते हो। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही सरल और छोटा है। दोस्तों आपको क्या करना है, गौ माता होती है जो हमारे दोस्तों, और आपने यह तो देखा ही होगा कि हर किसी के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस जो तुलसी माता का पौधा होता है इसमें साक्षात मां लक्ष्मी राजी होती है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वहां से एक तुलसी के पत्ते को तोड़ लेना है। दोस्तों पेट को तोड़ते समय जय श्री कृष्ण अवश्य बोलना है, क्योंकि तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही अपशगुन या पाप माना जाता है। पर आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो इसका कोई भी पाप से पस्त नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही हरे कृष्ण की प्राप्ति होती है, ना कि आपकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसलिए आप कोई भी पेड़ पौधा तोड़े तो जय श्री कृष्ण अवश्य बोले। इस यह करने के बाद दोस्तों आपको इस तुलसी के पत्ते को गौ माता जो हमारी माता होती हैं, यानी कि गौ माता, दोस्तों यह है पत्ता खिलाने का कार्य आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करना है। मतलब यह है 1 सप्ताह तक आपको लगातार शुभ है नहा धोकर इस कार्य को करना है। दोस्तों 7 दिन के बाद आपको जो आपकी मनोकामना है या आपकी जो इच्छा है वह अपने आप ही पूर्ण होने लगेगी। दोस्तों आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों यह अजमाया हुआ तरीका है जो कई लोगों को हमने बताया है और उनका लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि दोस्तों वैसे इस उपाय को तो कोई भी कर सकता है, और दोस्तों लाभ सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्राप्त हो सकता है जो इस उपाय को सच्ची हृदय से या सच्चे मन से करता है, उसे ही इस उपाय का लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दोस्तों उपाय तो कोई भी कर सकता है, पर जिसकी सच्ची श्रद्धा हमारी मां लक्ष्मी पर, भगवान विष्णु पर, यानी कि जिस देवी देवता को आप मानते हैं उन पर सच्ची आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान पर विश्वास होगा तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस उपाय को करते समय आप जय गौ माता अवश्य बोले, और अपनी जब आप उसे तुलसी के पत्ते को गौ माता को मिला दे तभी जय श्री कृष्ण और अपनी इच्छा जरूर उसे गौ माता के सामने बताएं आपकी। देखिए दोस्तों 7 दिन के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होने लगेगी और आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। धन्यवाद दोस्तों। महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। श्री और कल्याण है। जय जय श्री राधे।